तो गाइज एप्पल ने iOS 26 का ऑफिशियल अपडेट रिलीज कर दिया और जो लोग iOS 18 से 26 के ऊपर आ रहे हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं कि इस नए OS के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए, जैसे कि सेटिंग में क्या चेंज हुआ है, कौन से नए फीचर्स ऐड हुए हैं। तो हर एक चीज जो iOS 26 से रिलेटेड है इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ, चाहे वो सेटिंग्स हो या फिर फीचर्स हो, सब बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना और बस आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि मैंने नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए हैं, तो आपको किसी पार्ट पे डायरेक्टली जाना होगा तो आप जा सकते हो। और अभी तक आपने iOS 26 के ऊपर अपडेट नहीं किया और आप जानना चाहते हो कि कैसे अपडेट करना है, तो एक डेडिकेटेड शॉर्ट्स में ऑलरेडी उसके ऊपर बना चुका हूँ, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। इस वीडियो के बाद जाके उसे चेकआउट कर लेना। और जो भी iOS 26 के सपोर्टेड डिवाइसेस है उनकी भी लिस्ट में स्क्रीन के ऊपर दे रहा हूँ, तो आप चेकआउट कर सकते हो। इन सभी डिवाइसेस में iOS 26 का अपडेट आने वाला है और अगर आपका डिवाइस इस लिस्ट में नहीं है तो आपको अपडेट नहीं मिलेगा। अब जैसे ही आप iOS 26 के ऊपर अपडेट करते हो, सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करोगे वो है इसका नया इंटरफेस, क्योंकि ये कंप्लीटली चेंज हो गया है। हर जगह पे आपको ग्लास वाला डिजाइन देखने मिल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज तो जो ऐप आइकॉन्स है वो भी एप्पल ने कुछ आइकॉन्स को जो है रीडिजाइन कर दिया है, तो उन आइकॉन्स के अंदर आपको ग्लास के एलिमेंट्स देखने मिल जाएंगे। अगर आप लॉक स्क्रीन के ऊपर टाइम चेकआउट करते हो तो वो भी ग्लास डिजाइन में है। नया कंट्रोल सेंटर भी आप चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे भी ग्लास डिजाइन जो है आपको देखने मिल जाता है। नोटिफिकेशन सेंटर को अगर आप नीचे लाते हो धीरे धीरे तो ये बैकग्राउंड के साथ देख सकते हो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे वो ग्लास वाला इफेक्ट डेफिनेटली आपको दिखाई देता है। एप्पल के जो एप्लीकेशंस है उनके अंदर जो फ्लोटिंग टैब बार है वो भी लिक्विड ग्लास फॉर्मेट में या फिर आप बोल सकते हो कि फ्रॉस्टेड ग्लास इफेक्ट में आपको देखने मिल जाते हैं। इवन जो सेटिंग के अंदर टॉगल स्विच है उसका भी डिजाइन यहाँ पे चेंज हो गया है। ओवरऑल पूरे इंटरफेस में आपको एनिमेशन भी अलग तरीके से दिखाई देगा, बाउंसी एनिमेशन आपको मिल जाएगा इस नए अपडेट के बाद। अब ये जो चेंजेस है दोस्तों, ये सिर्फ इंटरफेस तक लिमिटेड नहीं है, एप्लीकेशंस के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं जिनके ऊपर हम आगे बात करेंगे। अभी इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कस्टमाइजेशन की, और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन से, क्योंकि इसके अंदर कुछ नए ऑप्शंस ऐड हो गए हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एडिट पे जाता हूँ और कस्टमाइज सिलेक्ट करता हूँ, तो जो पहले डिफॉल्ट डार्क और टिंटेड वाला ऑप्शन था वो अभी भी एज इट इज वैसे ही है, लेकिन एक नया क्लियर वाला ऑप्शन आ गया है। तो जैसे ही आप उसे सिलेक्ट करोगे, जो ऐप आइकॉन्स है वो ट्रांसपेरेंट डिजाइन में आपको देखने मिल जाते हैं। तो ये नया कस्टमाइजेशन है जो आप चेकआउट कर सकते हो। इसमें भी आपको लाइट का एक ऑप्शन मिल जाता है, डार्क का एक ऑप्शन मिल जाता है। ऑटो पे रखना होगा तो आप ऑटो पे रख सकते हो। अब इसके अलावा टिंटेड पे अगर आप जाओगे तो जो भी आपका वॉलपेपर होगा या फिर जो भी आप कलर चूज करोगे उस हिसाब से कस्टमाइजेशन आपको देखने मिल जाता है, लेकिन इसमें कुछ ऑप्शंस बॉटम में ऐड हो गए हैं। तो अगर मैं पहला वाला ऑप्शन चूज करता हूँ जो है फोन का आइकॉन, तो आपका फोन जिस भी कलर का होगा उस कलर के आइकॉन्स जो है या फिर उस कलर का कस्टमाइजेशन आपको स्क्रीन के ऊपर देखने मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है फोन कवर का। तो अगर आप एप्पल का कोई कवर यूज कर रहे हो मैक्सेफ वाला, तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा और उस कवर का जो भी कलर होगा उस हिसाब से आपको वो कस्टमाइजेशन का कलर भी वही देखने मिलता है। इसके बाद ये जो फ्लावर वाला आइकॉन है ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये वॉलपेपर है। आपका वॉलपेपर जिस कलर का होगा उस कलर के आइकॉन्स जो है आपको देखने मिल जाएंगे। और ये लास्ट में जो ऑप्शन है उसे अगर आप चूज करते हो तो आप मैन्युअली कलर सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको आइकॉन के जो कलर है या फिर कस्टमाइजेशन है वो किस कलर का रखना है। अलग से भी आप यहाँ पे कलर इस तरीके से चेंज कर सकते हो और इसका इंटेंसिटी भी कम ज़्यादा करने का ऑप्शन आपको यहीं पे मिल जाता है। तो होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन को लेके यही कुछ ऑप्शंस है। और ऊपर यहाँ पे डार्क और लाइट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ऊपर से आइकॉन को अगर आपको बड़ा करना होगा तो नेम हट जाता है, सिर्फ आइकॉन बड़े हो जाते हैं। अगर नेम के साथ चाहिए आइकॉन तो आप ये वाला ऑप्शन वापस चूज कर सकते हो, बॉक्स वाला, तो आपको एप्लीकेशन के आइकॉन भी मिल जाएंगे और उसके नीचे उसका नाम भी मिल जाता है। तो होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन को लेके यही चेंजेस है। इसके बाद बात करते हैं लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन की। सबसे पहले तो जो iOS 26 का ऑफिशियल वॉलपेपर है उसके कुछ ऑप्शंस आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे भी ग्लास वाले एलिमेंट्स आपको वॉलपेपर के अंदर देखने मिल जाएंगे। जो टाइम है वो भी आपको ग्लास डिजाइन में देखने मिल जाता है। अगर आप कोई दूसरा वॉलपेपर भी चूज करते हो तो जो टाइम का साइज है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है डिपेंडिंग आपने कौन सा वॉलपेपर चूज किया है। जो विजेट वाला ऑप्शन पहले टाइम के नीचे आता था, इसे आप ऊपर भी रख सकते हो, लेकिन अब नीचे रखने का ऑप्शन भी आ गया है, तो स्वाइप करके आप उसे नीचे लेकर आ सकते हो। तो ये कुछ कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस ऐड हो गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आप एक और ऑप्शन यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, वो है स्पेशल सीन का। तो ये जो आइकॉन आपको दिख रहा है इसे अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपको पैरालैक्स या फिर 3D वाला इफेक्ट लॉक स्क्रीन के ऊपर मिल जाता है, जो कि एक कूल लुक प्रोवाइड करता है। और लॉक स्क्रीन के ऊपर जो भी नोटिफिकेशंस है उनकी विजिबिलिटी या फिर रीडेबिलिटी अच्छी करने के लिए आप देख सकते हो, जैसे ही नोटिफिकेशन आप ओपन करोगे तो बैकग्राउंड जो है डार्क हो जाता है, तो नोटिफिकेशंस हम प्रॉपरली रीड कर पाते हैं। नेक्स्ट चेंज है फोटोज एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि एप्पल ने इसका भी इंटरफेस कंप्लीटली चेंज कर दिया है। तो जैसे आप फोटोज एप्लीकेशन के अंदर जाओगे आपको दो टैब मिलेंगे, लाइब्रेरी और कलेक्शन वाला। तो लाइब्रेरी के अंदर आप फोटोज वीडियो चेकआउट कर सकते हो। 3 डैश पे टैप करने के बाद ऊपर आपको फिल्टर के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। कलेक्शन में जैसे ही आप जाओगे यहाँ पे अलग अलग चीजें आपको मेमोरी, स्पिन, एल्बम, ये बाकी सारी चीजें देखने मिल जाती है।
अब इसे आप कोलैप्स भी कर सकते हो, कोलैप्स ऑल सिलेक्ट करके अगर आपको देखना होगा हर एक चीज़ के अंदर की क्या क्या कंटेंट है तो उसे आप सिलेक्ट कर लेना, और शो ऑल करना होगा तो शो ऑल पे भी आप टैप कर सकते हो। इसका लुक भी आप ऊपर इस तरीके से चेंज कर पाओगे। तो ये एक चेंज है। दूसरा चेंज ये है कि जो स्पेशल सीन वाला ऑप्शन लॉक स्क्रीन के ऊपर हमें मिल रहा था 3D इफेक्ट वाला, वो यहाँ पे भी मिल जाता है। तो किसी भी फोटो को ओपन करके अगर आप स्पेशल सीन वाला ऑप्शन चूज करते हो तो फोटोज एप्लीकेशन के अंदर वो फोटो आपको 3D में देखने मिल जाएगा। इसके बाद बड़ा चेंज है कैमरा एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि इसका इंटरफेस तो कंप्लीटली चेंज हो गया है। सबसे पहले तो आप आइकॉन देख सकते हो, प्रीवियस आइकॉन बहुत अलग था, ये नया आइकॉन जो है कैमरा एप्लीकेशन के यहाँ पे एप्पल ने दिया है। अब इसके अंदर जैसे ही आप इसे ओपन करते हो तो आपको वीडियो और फोटो का ही ऑप्शन मिलता है। तो जैसे ही आप स्वाइप करोगे बाकी के ऑप्शंस जो है विजिबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे चेंज क्या है, इंटरफेस कंप्लीटली चेंज हो गया है। अब फोटो सेक्शन में अगर आप हो और ऊपर टैप करोगे जेपेग के ऊपर तो इसका फॉर्मेट और रेजोल्यूशन चूज करने का ऑप्शन यहीं पे मिल जाता है, जबकि पहले हमें कैमरा सेटिंग्स में जाना पड़ता था। और अगर आप वीडियो सेक्शन पे हो तो ऊपर टैप करके यहाँ पे भी आप रेजोल्यूशन, फ्रेम रेट और बाकी की सेटिंग्स जो है चेंज कर सकते हो। ये एक चीज़ है। और जैसे ही अगर मैं वीडियो पे वापस टैप करता हूँ तो मुझे और एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाएंगे, फ्लैश, एक्सपोजर, एक्शन का। और अगर मैं फोटो पे हूँ, अगर मैं फोटो पे वापस टैप करता हूँ तो इससे रिलेटेड और एक्स्ट्रा ऑप्शंस जो है वो मैं यहीं पे चेकआउट कर सकता हूँ। एक और अच्छी चीज़ है कैमरा एप्लीकेशन के अंदर, और वो ये है कि अगर आपके कैमरा लेंस के ऊपर कोई गंदगी लगी है तो नया लेंस हिंट करके एक ऑप्शन आपको मिलता है, वो सेटिंग में मिलेगा। तो अगर आप सेटिंग में, कैमरा सेटिंग में जाते हो तो यहाँ पे आपको लेंस हिंट वाला जो है ऑप्शन मिल जाता है। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपके पास एयरपॉड्स 4 या फिर एयरपॉड्स प्रो 2 सेकेंड जनरेशन है तो उसकी मदद से अब आप प्रेस करने पे, स्टेम को प्रेस करने पे फोटो या फिर वीडियो जो है ले सकते हो। अब चेंजेस की बात चल रही है तो फोन एप्लीकेशन की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर तो और भी बड़ा चेंज है। फोन एप्लीकेशन ओपन करने पे इंटरफेस आप इसका देख सकते हो किस तरीके से। यूजुअली पहले क्लासिक हुआ करता था, ये ओल्ड लुक जो है फोन एप्लीकेशन का है, लेकिन इस बार अगर आप 3 डैश पे टैप करके यूनिफाइड सिलेक्ट करते हो तो ये वाला इंटरफेस आपको देखने मिल जाता है। बॉटम में आपको कॉल, कॉन्टैक्ट, कीपैड वाला ऑप्शन मिल जाता है। वॉइस मेल अगर आपने ऑन करके रखा है तो वॉइस मेल का एक ऑप्शन आपको यहाँ पे ही देखने मिल जाएगा। अब मैं 3 डैश पे टैप करता हूँ तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो कि मुझे फिल्टर के ऑप्शंस भी आ रहे हैं। तो जो भी अननोन कॉल्स होंगे वो अननोन कॉलर्स वाले सेक्शन में जो है चले जाएंगे, और यहाँ पे फिल्टर आपको ऑन रखना है, ऑफ रखना है, इसका ऑप्शन भी मिल जाता है। तो जैसे ही आप मैनेज फिल्टरिंग में जाओगे तो ये आपको फोन सेटिंग पे लेके जाएगा, वहाँ पे आप फिल्टर को टर्न ऑफ कर सकते हो। अब ये तो थे फोन एप्लीकेशन के चेंजेस। कुछ एडिशनल फीचर्स की भी बात कर लेते हैं। नया होल्ड असिस्ट का एक फीचर आपको मिल जाता है और कॉल स्क्रीनिंग का भी एक फीचर मिल जाएगा। होल्ड असिस्ट में ऐसा होगा कि अगर आपका कॉल किसी ने होल्ड पे रखा है तो तब तक आपने अगर होल्ड असिस्ट ऑन किया है तो आप बाकी के काम कर सकते हो। जैसे ही सामने वाला पर्सन वापस आ जाता है आपका फोन आपको नोटिफाई कर देगा और उसके बाद में आप फिर कॉल जो है कंटिन्यू कर सकते हो। तो होल्ड असिस्ट बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। रही बात कॉल स्क्रीनिंग की, तो अगर कोई अननोन कॉलर आपको कॉल कर रहा है तो वो कॉल आपको डायरेक्टली हिट नहीं होगा। सबसे पहले उनसे रीज़न पूछा जाएगा कि नाम क्या है, कॉल करने का रीज़न क्या है, और वो सारी चीज़ें आप स्क्रीन के ऊपर चेकआउट कर सकते हो और उसके बाद डिसाइड कर सकते हो कि आपको कॉल उठाना है या फिर कट करना है। तो ये वाला फीचर भी बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। और कॉलिंग के अंदर ही आपको लाइव ट्रांसलेशन का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो सामने वाला पर्सन अगर किसी दूसरे लैंग्वेज में बात कर रहा है तो आपको आपके लैंग्वेज में या फिर जो भी आपने लैंग्वेज सिलेक्ट की है उसमें ट्रांसलेट करके मिल जाएगा। तो ये भी एक हेल्पफुल फीचर है। अब यही सिमिलर फीचर फेस टाइम में भी आपको मिल जाता है। उसका लैंडिंग पेज भी यहाँ पे चेंज हो गया है। इसके अंदर भी आपको जो है लाइव ट्रांसलेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, कॉल स्क्रीनिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप अगर फेस टाइम यूज़ करते हो तो चेकआउट कर सकते हो। और कुछ फिल्टर्स के ऑप्शन जो हमें फ़ोन एप्लीकेशन के अंदर मिल रहे हैं वो फेस टाइम के अंदर भी दिए गए हैं। इसे भी अगर आपको ऑफ करना होगा तो आप कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं मैसेज एप्लीकेशन की, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। अब किसी भी चैट पे आप वॉलपेपर सेट कर सकते हो बैकग्राउंड में, तो लाइव वॉलपेपर या फिर स्टैटिक वॉलपेपर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। एप्पल इंटेलिजेंस की मदद से भी आप कोई वॉलपेपर क्रिएट कर सकते हो। ये एक ऑप्शन हो गया। इसके बाद लाइव ट्रांसलेशन का ऑप्शन आपको मैसेज ऐप में भी मिल जाता है। तो सामने वाला अगर किसी दूसरे लैंग्वेज में टाइप कर रहा होगा मैसेज, तो आपने जो भी लैंग्वेज सिलेक्ट किया होगा आपको मैसेज ट्रांसलेट करके मिल जाएगा। और जो फिल्टर्स के ऑप्शन फोन एप्लीकेशन में मिल रहे थे वही कुछ सिमिलर फिल्टर्स आपको मैसेज एप्लीकेशन के अंदर भी मिल जाएंगे। तो नोन कॉन्टैक्ट के मैसेजेस अलग पेज पे होंगे, अननोन कॉन्टैक्ट्स के जो मैसेजेस है वो आपको दूसरे पेज पे जो है मिल जाएंगे। अब बहुत सारे लोगों के लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, तो मैसेज के जो फिल्टर्स है वो ऑफ करने का ऑप्शन भी आपको दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं एप्पल म्यूजिक की। देखो म्यूजिक एप्लीकेशन के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस है। इसका इंटरफेस भी चेंज किया गया है। लिक्विड ग्लास वाला डिजाइन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। किसी को पसंद आ सकता है, किसी को नहीं पसंद आएगा, ये यूजर टू यूजर डिपेंड करता है। फीचर की बात करूँ तो ऑटोमिक्स नाम का एक फीचर ऐड हुआ है। तो दो सॉन्ग्स के बीच का जो ट्रांजिशन है वो ऑटोमिक्स की वजह से होता है। तो यहाँ पे वो डीजे मिक्सिंग वाला इफेक्ट आपको सुनने मिलेगा।
ऑन करना होगा, ऑफ रखना होगा। इस फीचर को आप म्यूजिक ऐप के सेटिंग्स में ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके बाद लॉक स्क्रीन के ऊपर जो एल्बम आर्ट है उसे आप फुल स्क्रीन में रख सकते हो, और फुल स्क्रीन में नहीं रखना होगा तो टैप करके वापस मिनिमाइज भी कर सकते हो। तो ये एक ऑप्शन दे दिया गया है। इसके बाद म्यूजिक एप्लीकेशन के अंदर लिरिक्स ट्रांसलेशन और प्रोनाउंसिएशन का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो अगर आप किसी दूसरे लैंग्वेज के सॉन्ग सुन रहे हो तो आपको ट्रांसलेट करके मिल जाएंगे। इसके बाद बैटरी के अंदर भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो अगर मैं सेटिंग्स में बैटरी में जाता हूँ तो यहाँ पे एक नया डिजाइन आपको देखने मिल जाएगा। अगर आप फोन को चार्ज पे लगाते हो तो यहाँ पे टाइम दिखा देगा कि 80% और 100% चार्ज करने के लिए कितना टाइम बचा है, और ये टाइम आप लॉक स्क्रीन के ऊपर भी चेक कर सकते हो, जो इतने सालों से एप्पल ने प्रोवाइड नहीं किया था। अब फाइनली आप लॉक स्क्रीन के ऊपर देख पाओगे कि आपका फ़ोन 80 या फिर 100% चार्ज होने में कितना टाइम बचा है। तो ये एक चीज़ है। यहाँ पे आपको जो डेली यूसेज डेटा है वो देखने मिल जाता है। लेकिन जैसे आप नीचे आओगे तो पावर मोड के अंदर एक नया एडेप्टिव पावर का ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे ही आप एडेप्टिव पावर ऑन करते हो तो ये करेगा क्या, फ़ोन का जो परफॉर्मेंस है वो अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा ताकि आपको बैटरी बैकअप जो है एक्स्ट्रा मिल सके। तो कुछ चीज़ें ये थोड़ी सी स्लो कर सकता है, कुछ टास्क को जो ये थोड़ा सा डिले कर सकता है, और जब भी ज़रूरत होगी फास्ट करने की तो वो कर भी देगा। तो ये एक ऑप्शन है। बाकी लो पावर मोड जैसे फ़ोन 20% के नीचे आ जाता है तो अपने आप ऑन हो जाएगा। तो ये एक नया ऑप्शन बैटरी के अंदर दे दिया गया है। iOS 26 के अपडेट के बाद 2 नए एप्लीकेशन आपको फ़ोन में मिल जाएंगे। एक है प्रीव्यू एप्लीकेशन और दूसरा है गेम एप्लीकेशन। अब गेम एप्लीकेशन में क्या है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जो गेम्स आपको ऐप स्टोर पे दिखते हैं वो सारे आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। आर्केड वाले गेम्स भी आप यहीं पे देख पाओगे। फ्रेंड वाले सेक्शन में अगर आप जाते हो तो फ्रेंड्स को आप चैलेंज कर सकते हो, जो भी आपका स्कोर होगा वो टैली करके आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। लाइब्रेरी भी आप चेकआउट कर सकते हो। आप जो गेम खेलते हो वो आप यहाँ पे देख पाओगे। प्रोफाइल में जाओगे तो आपका प्रोफाइल आपको देखने मिल जाएगा। अब ये गेम एप्लीकेशन कितने लोग यूज करेंगे, कितने लोग नहीं यूज करेंगे, आई डोंट नो। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ। और रही बात प्रीव्यू एप्लीकेशन की, तो मैक में ये बहुत टाइम से था लेकिन फोन में अभी आया है। तो इसमें पीडीएफ फाइल आप चेकआउट कर सकते हो। कुछ एडिटिंग आपको करनी होगी तो वो भी आप कर सकते हो। एडिटिंग के अलग अलग टूल्स भी आपको इसी एप्लीकेशन के अंदर मिल जाते हैं। विजुअल इंटेलिजेंस के अंदर भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो इस बार अगर आप स्क्रीनशॉट निकालते हो तो यहाँ पे कुछ एडिशनल ऑप्शंस आपको देखने मिल जाएंगे। एक आस्क और सर्च वाला ऑप्शन तो पहले ही था। तो आस्क पे अगर आप टैप करते हो तो चैट जीपीटी को आप कुछ भी पूछ सकते हो कि स्क्रीनशॉट में क्या है, किसी चीज़ की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप निकाल सकते हो। सर्च में जो भी चीज़ें स्क्रीनशॉट के ऊपर है वो ऑटोमेटिकली सर्च करेगा। और जो सर्कल टू सर्च वाला फीचर एंड्रॉइड में मिलता है वैसा ही कुछ सिमिलर फीचर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट के ऊपर अगर आप सर्कल ड्रॉ करते हो तो उस रिलेटेड जो है वो चीज़ें सर्च करेगा। अगर आपने किसी इवेंट का स्क्रीनशॉट लिया है तो अगर इवेंट में डेट और टाइम है तो उस पर्टिकुलर इवेंट को जो है कैलेंडर पे ऐड करने का ऑप्शन भी विजुअल इंटेलिजेंस की मदद से मिल जाता है। 26 के अपडेट के बाद रिंगटोन के अंदर भी कुछ बेसिक चेंजेस हुए हैं। चेंजेस नहीं हुए, कुछ एडिशनल रिंगटोन ऐड हुए हैं। तो रिफ्लेक्शन वाला जो रिंगटोन है उसके अलग अलग 7 वेरिएशन जो है वो ऐड किए गए हैं। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड शॉर्ट्स मैंने बनाया था तो उसमें मैंने हर एक रिंगटोन जो है सुनाई थी। वो शॉर्ट्स इस वीडियो के बाद देख लेना। यहीं पे एक और अपडेट है। अब आप किसी भी सॉन्ग या फिर म्यूजिक को रिंगटोन की तरह यूज कर सकते हो। तो फाइल्स एप्लीकेशन के अंदर अगर आपने कोई सॉन्ग या म्यूजिक सेव करके रखा है, अगर वो 30 सेकंड का या फिर उसके नीचे है तो उसे आप रिंगटोन की तरह यूज कर पाओगे। उस पर टैप करके रखना है और यूज एज रिंगटोन का ऑप्शन मिल जाएगा। पहले ये इतना ईजी नहीं हुआ करता था लेकिन अब ईजी है। और सिर्फ रिंगटोन नहीं दोस्तों, कुछ बैकग्राउंड साउंड्स भी एक्सेसिबिलिटी के अंदर ऐड किए गए हैं। पहले लिमिटेड साउंड्स थे लेकिन अब एडिशनल ऑप्शंस जो है आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप बैकग्राउंड साउंड्स यूज करते हो तो आई थिंक आपको ये नए वाले साउंड्स पसंद आएंगे। अब एक्सेसिबिलिटी की बात निकली है तो बता देता हूँ कि आई ट्रैकिंग और व्हीकल मोशन क्यूज जो है इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड किए गए हैं। कस्टमाइजेशन आप आपके हिसाब से जो है कर सकते हो। म्यूजिक हैप्टिक्स के अंदर भी कस्टमाइजेशन के कुछ ऑप्शंस जो है प्रोवाइड किए गए हैं। तो आपको फुल सॉन्ग पे म्यूजिक हैप्टिक चाहिए या फिर सिर्फ वोकल्स पे चाहिए, ये आप आपके हिसाब से कस्टमाइज कर पाओगे। एक्सेसिबिलिटी के अंदर आपको नया एक्सेसिबिलिटी रीडर मोड भी मिल जाता है। अब ये एक्सप्लेन करने में मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि बीटा अपडेट्स के टाइम पे ये सारी चीज़ें मैंने जो है एक्सप्लेन की थी। उस वीडियो की लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर लेना। इसके बाद शॉर्टकट एप्लीकेशन के अंदर अब आप एप्पल इंटेलिजेंस यूज़ कर सकते हो और वो भी अलग अलग तरीकों से यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे डेडिकेटेड ऑप्शन आपको मिल जाता है, अलग अलग शॉर्टकट्स आप क्रिएट कर सकते हो। एक डेडिकेटेड वीडियो आपको चाहिए होगा इसके ऊपर तो कमेंट में मुझे ज़रूर बता देना। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि एप्पल इंटेलिजेंस और शॉर्टकट के ऊपर एक वीडियो मैं लेकर आऊँ। इसके बाद बात करूँ सफारी एप्लीकेशन की, तो इसके अंदर जो फ्लोटिंग टैब बार है इसका डिज़ाइन भी चेंज हो गया है। यहाँ पे भी ग्लास वाला डिज़ाइन आपको मिल जाएगा। मिनिमल डिज़ाइन है, अगर आप स्क्रॉल करते हो तो वो ज़्यादा बॉदर नहीं करते, वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। हालांकि ये डिज़ाइन आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको एडिशनल कंट्रोल्स चाहिए होंगे जैसे पहले आया करते थे तो सफारी के सेटिंग्स में आप जा सकते हो और वहाँ पे टैब बार का जो डिज़ाइन है वो चेंज करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो बस दोस्तों यही था आज के इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर रहा है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। कुछ आपके सवाल होंगे तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।